कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं ना जब सही और गलत के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। हाँ, और जेब खाली हो। एक तरफ हमारे वादे होते हैं, हमारी इंसानियत होती है, और दूसरी तरफ होती है दुनिया की कड़वी सच्चाई। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये कहानी 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब से है, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का दूसरा पाठ, लक्ष्मी। इसे लिखा है गुरुबचन सिंह जी ने। अब हो सकता है कुछ लोग सोचे कि भाई स्कूल की किताब की कहानी में ऐसी क्या खास बात होगी, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ एक गाय और उसके मालिक की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अंदर के इंसान, हमारी मजबूरियों और हमारे फैसलों की कहानी है। आज हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी करना नहीं, बल्कि इस कहानी के दिल तक पहुंचना है। सही कहा। ये कहानी ऊपर से देखने में बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसकी गहराई कमाल की है। गुरुबचन सिंह जी ने बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार किया है। ये कहानी एक सवाल पूछती है, जब आपकी जिम्मेदारियां आप पर बोझ बनने लगें तो आप क्या करते हैं? और यही सवाल इस कहानी को हर उम्र के इंसान के लिए रिलेटेबल बना देता है। अच्छा, तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। शुरुआत ही बड़ी टेंशन वाली है। बिल्कुल। करामत अली, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो फैक्ट्री से घर लौटता है और देखता है कि उसकी गाय लक्ष्मी की पीठ पर किसी ने बेरहमी से डंडे मारे हैं। और पता चलता है कि ये काम उसके अपने बेटे रहमान ने गुस्से में आकर किया है। यहीं से कहानी का जो टेंशन है वो सेट हो जाता है। और लेखक यहीं से किरदारों के रिश्ते की नींव रखना शुरू कर देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। करामत अली का लक्ष्मी के लिए जो लगाव है वो उसके पहले एक्शन से ही जाहिर हो जाता है। वो घर में घुसते ही सबसे पहले लक्ष्मी के पास जाता है, उसे पुचकारता है, उसकी पीठ सहलाता है। ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये परिवार का हिस्सा है। उसके अपनी पत्नी रमजानी से कहना कि चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। ये दिखाता है कि उसकी चिंता कितनी गहरी है। हाँ, यहाँ सिर्फ एक जानवर की चोट नहीं, बल्कि एक भरोसे का टूटना भी है, क्योंकि चोट पहुंचाने वाला कोई बाहरी नहीं, अपना ही बेटा है। और ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि लक्ष्मी उसके पास आई कहाँ से। ये उसके दोस्त ज्ञान सिंह की निशानी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ज्ञान सिंह ने करामत अली से एक वादा लिया था, लक्ष्मी को कभी मत बेचना। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी कहानी का नैतिक केंद्र बन जाती है। बिल्कुल, ये वादा ही करामत अली के चरित्र की रीढ़ है। ज्ञान सिंह का किरदार कहानी में फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कही हुई बात पूरे कथानक को चलाती है। सही है। और हाँ, जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। संजाल पूर्ण कीजिए जैसे सवालों में अक्सर ऐसे ही किरदारों की विशेषताएं पूछी जाती हैं। अच्छा, जैसे ज्ञान सिंह के बारे में 4 बातें बताइए। हाँ, तो जवाब यहीं छिपा है। सेना से रिटायर्ड, पशु प्रेमी, करामत अली का दोस्त और लक्ष्मी का पुराना मालिक। बहुत सिंपल है। ये तो हुई भावनात्मक और नैतिक पक्ष की बात, लेकिन कहानी का असली संघर्ष तब शुरू होता है जब इसमें पैसे की तंगी का एंगल जुड़ता है। बिल्कुल। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती, वो अब परिवार के लिए आय का स्रोत नहीं बल्कि एक खर्चा बन गई है। हाँ, एक बोझ। और लेखक इस खर्चे को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमारे सामने रखते हैं। रमजानी जब कहती है कि साड़ा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है, तो ये एक पत्नी की शिकायत नहीं लगती। नहीं, वो एक घर चलाने वाली औरत की सच्ची फिक्र लगती है। एग्जैक्टली। और यहीं से कहानी का असली द्वंद्व शुरू होता है। एक दोस्त से किया हुआ वादा बनाम परिवार का पेट पालने की मजबूरी। मुझे लगता है रमजानी का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उसे पूरी तरह से गलत कह सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। मतलब घर चलाना उसकी भी तो जिम्मेदारी है। वो शायद करामत अली की तरह भावुक नहीं, बल्कि ज्यादा यथार्थवादी है। सही कहा। कहानी रमजानी को विलेन की तरह नहीं दिखाती। वो बस एक व्यावहारिक इंसान है जो अपने परिवार को आर्थिक तंगी में देख रही है। वो कहती भी है, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। हाँ, और उसका नजरिया भी अपनी जगह सही है। एक जानवर जो अब उपयोगी नहीं रहा, उसे पालने का क्या तुक है जब घर में पहले से ही पैसे की कमी हो। तो ये अच्छे बनाम बुरे की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये 2 अलग अलग नजरियों की लड़ाई है। करामत अली अपने उसूलों से बंधा है और रमजानी हकीकत से। और ये दबाव सिर्फ घर के अंदर से नहीं, बाहर से भी आता है। उसका साथी नईम भी उसे यही सलाह देता है। हाँ, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसे एक ही बात कह रही है, प्रैक्टिकल बनो, भावनाओं में मत बहो। और करामत अली इस नैतिक दुविधा में अकेला पड़ता जा रहा है। और उसका अकेलापन उसकी छटपटाहट में दिखता है।
पर रास्ते तलाशता है। बिल्कुल, वो सोचता है कि लक्ष्मी को कहीं बाहर छोड़ आए, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि कहीं वो प्लास्टिक की थैलियां खाकर मर ना जाए। फिर कांजी हाउस का ख्याल आता है। लेकिन रमजानी उसे याद दिलाती है कि वो जगह जानवरों के लिए कितनी बुरी होती है, एक जेल की तरह। और वो लाइन, वहां लक्ष्मी की क्या गत बनेगी, वो अच्छी तरह जानता था। ये उसकी बेबसी को चरम पर ले जाती है। वह फंस चुका है, न वो वादा तोड़ सकता है, न परिवार को मुश्किल में डाल सकता है, और न ही लक्ष्मी को किसी बुरी जगह पर छोड़ सकता है। और फिर वो पल आता है जो कहानी का सबसे चौंकाने वाला और दर्दनाक मोड़ है। करामत अली, जो अब तक लक्ष्मी का रक्षक था, वही उस पर हाथ उठा देता है। ये पढ़ते हुए बहुत अजीब लगता है। वो रात में उठता है, उसे सड़क पर ले जाता है, और जब वो आगे नहीं बढ़ती तो वो गुस्से और निराशा में उसे धुतकारते हुए लक्ष्मी की पीठ पर डंडा बरसा दिया। ये इंसान के टूटने का चित्रण है। ये दिखाता है कि कैसे लगातार बना हुआ आर्थिक और भावनात्मक तनाव एक अच्छे इंसान को भी उसके मूल स्वभाव के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, वो असल में लक्ष्मी को नहीं मार रहा था, वो अपनी लाचारी पर, अपनी गरीबी पर, अपनी इस न खत्म होने वाली दुविधा पर डंडे बरसा रहा था। लेकिन उसकी इंसानियत मरी नहीं है। नहीं, उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। पाठ में लिखा है, उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। बिल्कुल, उसका ये पछतावा साबित करता है कि उसका जो एक्शन था वो उसकी हताशा का परिणाम था, उसके चरित्र का नहीं। और अंत में वो जो फैसला लेता है वो कहानी का सार है ना? बिल्कुल, वो उसे कसाई के हाथों बेचने के बजाय या लावारिस छोड़ने के बजाय एक गौशाला में छोड़ने का फैसला करता है। भले ही गौशाला दूर है, भले ही उसे ले जाने में मशक्कत होगी, लेकिन वो एक सही और मानवीय रास्ता चुनता है। वो पैसे के ऊपर अपने वादे और अपनी इंसानियत को तरजीह देता है। यहाँ आकर करामत अली का चरित्र एक नायक की तरह उभरता है। एक हारा हुआ नायक, लेकिन फिर भी एक नायक। सही कहा। इस पूरे घटनाक्रम से परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा है, कारण लिखिए। हाँ, ये अक्सर आता है। जैसे रहमान ने लक्ष्मी को क्यों मारा और करामत अली ने लक्ष्मी को क्यों मारा, दोनों के कारण बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसका जवाब बहुत ध्यान से देना चाहिए। रहमान ने मारा क्योंकि वो तैश में था, उसका गुस्सा तात्कालिक था। लेकिन करामत अली ने क्यों मारा, इसका जवाब सिर्फ एक लाइन का नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे कई वजहें थीं। आर्थिक बोझ, पत्नी के ताने, कोई समाधान न मिलना और उस पल की घोर निराशा और लाचारी। एक अच्छा जवाब इन सभी पहलुओं को समेटेगा। अच्छा, हमने कहानी के इमोशंस को तो समझ लिया, पर इस कहानी की भाषा भी बहुत कुछ कहती है। लेखक ने कई मुहावरों का इस्तेमाल किया है। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। मुहावरे भाषा को जानदार बनाते हैं। जैसे जब रमजानी की बातें करामत अली को चुभती है तो हम कह सकते हैं कि वे उसे गले में फांस की तरह महसूस होती होंगी। हाँ, या जब उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है तो उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। रहमान का गुस्सा दिखाने के लिए तैश में आना जैसा सटीक मुहावरा है। परीक्षा में अक्सर मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। हाँ, और इस पाठ में इसके लिए बहुत अच्छी सामग्री है। और भाषा की बात करें तो शब्द संपदा भी उतनी ही जरूरी है। छोटे छोटे सवाल होते हैं पर स्कोर करने में बहुत मदद करते हैं। निश्चित रूप से। जैसे इस पाठ से कुछ उदाहरण ले। पर्यायवाची, दोस्त का मित्र, सखा, दूध का दुग्ध। विलोम शब्द, खरीदना का बेचना, प्यार का नफरत या घृणा। बिल्कुल। और लिंग वचन बदलो, जैसे गाय का बैल, डंडा का डंडे। कहानी में ये एक छोटा सा व्याकरण का बदलाव है, पर इसका असर कितना बड़ा है। अच्छा हाँ, एक डंडा अनुशासन हो सकता है, पर डंडे बरसाना क्रूरता बन जाता है। एग्जैक्टली। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना भाषा की समझ को गहरा करता है। अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर, लेखन कौशल या उपयोजित लेखन पर। इस कहानी की थीम इतनी मजबूत है कि इससे कई तरह के विषय निकल सकते हैं। बिल्कुल। एक सीधा साधा विषय हो सकता है, पालतू जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार, या प्राणी मात्र के प्रति दया का महत्व। हाँ, और उसमें आप करामत अली का उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे उसने मुश्किल हालात में भी इंसानियत नहीं छोड़ी। पत्र लेखन का विषय भी आ सकता है। जैसे अपने मित्र को पत्र लिखकर वचन निभाने का महत्व समझाइए। और इसमें भी करामत अली का संघर्ष एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और अगर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या स्वामत का प्रश्न आए कि इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है, तो हमें किन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य संदेश है। पहला और सबसे स्पष्ट है, जानवरों के प्रति करुणा और प्रेम। ओके। दूसरा है,
जिम्मेदारी और वचन का पालन। और तीसरा, और शायद सबसे गहरा संदेश है, मानवीय गरिमा का संघर्ष। मतलब ये कहानी दिखाती है कि गरीबी और लाचारी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन लेकिन जब तक उसके अंदर पछतावा और सही करने की इच्छा जिंदा है, तब तक उसकी इंसानियत जिंदा है। अंत में सही रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी जीत है। बहुत खूब। तो हमने लक्ष्मी कहानी के कथानक, उसके किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई और परीक्षा से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छू लिया है। एक मिनट, जाने से पहले एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। बताइए। इस कहानी का टाइटल ही लक्ष्मी है। अच्छा, हाँ, ये तो है। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। गाय को भी अक्सर गोधन कहा जाता है, मतलब गाय एक तरह की संपत्ति है। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो लक्ष्मी कभी दूध देकर घर के लिए सच में लक्ष्मी थी, वही अब एक आर्थिक बोझ बन जाती है। एग्जैक्टली। तो लेखक शायद हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि असली लक्ष्मी या असली धन क्या है? क्या धन सिर्फ पैसा है, या करुणा, वफादारी और अपना वचन निभाना असली दौलत है? शायद यही। करामत अली के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास ज़मीर था। उसने अंत में पैसे के ऊपर अपने ज़मीर को, अपनी इंसानियत को चुना। उसने अपनी लक्ष्मी को बेचकर पैसे नहीं कमाए, बल्कि उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाकर अपनी इंसानियत बचाई। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ये वाकई एक गहरा विचार है। ये कहानी सिर्फ एक गाय के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम मूल्य को कैसे परिभाषित करते हैं। ये कहानी हमें मुश्किल समय में अपने मूल्यों की परीक्षा लेने पर मजबूर करती है। कहानी तो करामत अली की है, पर सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी लक्ष्मी है, कोई रिश्ता, कोई वादा, कोई मूल्य, जिसे हम सिर्फ इसलिए बोझ मानने लगे हैं क्योंकि उससे कोई तात्कालिक फायदा नहीं हो रहा? और क्या हम भी जब फैसला लेने का वक्त आएगा तो करामत अली की तरह सही रास्ता चुन पाएंगे? लक्ष्मी पाठ का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।